अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आयुष्मान योजना के तहत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जे निर्माण के बाद से ही बंद पड़ल है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के भिंडुआ पंचायत में आयुष्मान भारत के तहत बनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण के बाद से ही एमे ताला लटकल है। एकर परिसर में स्थानीय ग्रामीण अपन फसल तैयार करे के अलावा निजी कार्य करे छथि। ग्रामीण बतौलन जे एहि सेंटर के निर्माण भेल लेकिन तहिया से लऽ कऽ आइ तक एहिमे ताला ही लटकल अछि। एतऽ कोनो डॉक्टर और एएनएम नहीं आबै छथि। एकर स्थिति ये जे आब ई धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हुआ लागल हन। तो सर बना हुआ आज लगभग 4-5 साल हो गया है और जब से ये बना है आज तक ये बंदे है, उसमें कभी ताला नहीं खुला है सर। कभी ताला नहीं खुला? नहीं। यहाँ हॉस्पिटल से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आया, आज तक नहीं आया इस पे। नर्स भी नहीं आती? कोई भी नहीं आ रहा है सर। तो फिर आप लोग जब प्राथमिकता के तौर पे उपचार करने आते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम लोगों को सर अगर परेशानी परिस्थिति होता है तो कुशेश्वर स्थान जाना पड़ता है सर। अच्छा जी। कुशेश्वर से यहाँ की दूरी लमसम 5-6 किलोमीटर की दूरी है सर। 5-6 किलोमीटर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर रुकेश राय। दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल में गुड फ्राइडे त्योहार मनाओल गेल। दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल में गुड फ्राइडे के त्यौहार मनाओल गेल। एहि दौरान परंपरागत ढंग से ये त्यौहार मनायल गेल। एहि मौका पर काफी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग उपस्थित चला और आपके साथ महिमा में प्रवेश कर सके। आमीन। पहला स्थान यीशु को प्राणदंड मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे कृष्ण और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने पावन पुरुष के द्वारा इस संसार को बचाया। आपकी व्याकुल माता के साथ एक तीर्थ यात्रा के रूप में हम भी आपका अनुगमन करते हैं। आपके दुख संकटों की छाप हमारे हृदय में पड़े कि हमारे पापों के प्रति घृणा और पछतावा उत्पन्न हो। हमें कृपा दे कि हम दैनिक जीवन में दुख तकलीफों का समझते हुए उन्हें साहस स्वीकार कर सके। इमर दोसर तरफ बाजितपुर में राजा सलहेश पूजा के शुरुआत भेल। बाजितपुर में राजा सलहेश के पूजा कयल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में अनुयायी सब मौजूद छला। एहि दौरान विधिवत पारंपरिक तरीका से राजा सलहेश के पूजन कयल गेल।
इस पूजा में सभी आदमी भाग लेकर के पुण्य का भागी बने। हम लोग जो है यह बाढ़ क्षेत्र का इलाका है। हम लोगों का यह पूजा सावन और भादों के समय में ही प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में बाढ़ के कारण हम नियमित समय पर पूजा नहीं कर पाते थे। इसलिए सामाजिक सोच ले माने इस राजा सलेश का जो है मेन उनका जो पौराणिक स्थान माना जाता है मसौठा, जो नेपाल के अंदर है, और राजा फुलबाड़ी जो नेपाल के अंदर है, जहां आजे के दिन 14 और 15 तारीख को ही हर एक वर्ष वहां मेला का आयोजन किया जाता है और पूजा का जो बेहद व्यवस्था की जाती है। उसी के अनुकरण करते हुए हम लोगों ने इस तिथि को माने जो है सो रखा और इस तिथि में हम लोगों ने राजा सलेश का उत्सव मनाने का निर्णय लेकर के, सामूहिक निर्णय लेकर के राजा सलेश सेवा संस्थान की ओर से इसका आयोजन आज अम्बेडकर रमजान महीना के दोसर जुमा के आए रोजेदार सब नमाज अदा कलन। रमजानुल मुबारक महीना के दोसर जुमा के नमाज अदा करे के लेल नमाजी सबके काफ़ी भीड़ जूती बाकरगंज जामा मस्जिद लहरियासराय में इकट्ठा भेल। मस्जिद के इमाम कहलन जे सब मुसलमान पर रमजान के रोजा फर्ज अछि। वो कहलन जे फितरा भी देना अछि और जै कोनो मुसलमान भाई के पास 52.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी और 87 ग्राम यानी 7.5 तोला चांदी अछि, एहन लोग पर ज़कात वाजिब अछि। और जै मुसलमान भाई के पास अगर 1 लाख रुपया अछि तो 1 लाख रुपया में से 2,500 रुपया निकाल कर ज़कात अकायदी करनाई अछि, गरीब में बाँटे के अछि। और 2 लाख 4 लाख जितने ज़्यादा अछि वो वही हिसाब से ज़कात निकाल कर ओकरा बाँटैत। ई बात जामा मस्जिद लहरियासराय बाकरगंज के इमाम मोहम्मद मंजर कश्ती बतैलन। ये रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है, ये मग़फ़िरत का आशरा है। इस मग़फ़िरत के आशरे में इंसानों के लिए ज़रूरी है, रोज़ेदारों के लिए, कि अपने तमाम मरहूमीन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ख़ैश व अक़ारिब असातिज़ा किराम के लिए वो मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। जहाँ तक सदका फ़ितर और ज़कात का मसला है, ज़कात तो मालदारों पर फ़र्ज़ है। किसी शख्स के पास अगर 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी है या उसकी रकम है तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर मिक़दार में दोनों थोड़ा थोड़ा है, फिर इन दोनों को वज़न करके एतबार किया जाएगा कि 52.5 तोला चांदी के वज़न को पहुँचता है या नहीं। अगर पहुँच जाता है तो फिर ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और ये ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि इस पर 1 साल का गुज़र जाना और इसी तरह मुसलमान होना। अल्लाह ताला ने जिसको जितना वसअत दिया, किसी को अगर खजूर की हैसियत है वो खजूर के एतबार से सदका निकालेगा, अगर जौ है उसके एतबार से निकालेगा, पनीर है उस एतबार से निकालेगा। ऐसा नहीं है कि ये 50 रुपये फ़ीकस जो हैं ये हर शख्स निकालेगा, बल्कि हर लोग यही सोचते हैं कि भाई 50 रुपये हमने निकाल लिया, छुटकारा हो गया। अगर हर आदमी इस एतबार से जो वज़न बयान किया गया है इस एतबार से अगर निकाल देते हैं, ऐसी सूरत में पूरे आलम से मुसलमानों की गरीबी का जो मामलात है वो दूर हो जाएगा। के पास 1 लाख रुपए हैं, ज़रूरत असलिया के से अलावा हैं, तो ऐसी सूरत में 2,500 रुपये 1 लाख रुपए पर निकालेंगे। अगर इसी तरह 5 लाख है, 10 लाख है, उस एतबार से वज़न जोड़ लेंगे, उसकी मकदार कितनी होगी उसी एतबार से निकालेंगे। 2 लाख है तो 5,000 रुपये निकालेंगे, और इसी तरह अगर 3 लाख रुपए हैं तो 7,500 रुपये निकालेंगे। इस अंदाज से वो निकालेंगे। आज जुड़ शीतल के मौका पर गर्मी के सितम बहुत ज़्यादा रहल। दरभंगा में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहल। आई के शुक्रवार के दिन अखन तक के सबसे गर्म दिन आई मानल गेल। लू के थपेड़ा काफ़ी चलल। पिछला 2 दिन से तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी भेलन। बढ़त गर्मी के कारण लोग घर से कम ही निकलला, जैसे सड़क पर आवागमन कम देखल गेल। लोग काफ़ी मुश्किल से सड़क पर चलत देखल गेला। एहन में ठंडा पानी और शरबत के उपयोग से लू के थपेड़ा से बचल जा सकैत अछि। छाता, टोपी या गमछा अखन जरूर लऽ कऽ निकलबाक चाही। लोक सभक कहब छल जे आइ गर्मी काफ़ी ज़्यादा अछि। एहन में कहीं भी चापाकल नजर नहीं आबैत अछि। जतऽ अछि वो सूखल पड़ल अछि। लोग प्यासे इम्हर उम्हर भटक रहल छथि। प्रशासन के चाहिए जे जतेक भी चापाकल अछि ओकरा जल्द से जल्द ठीक कराबे, ताकि गर्मी में लोग के पानी पिए के समस्या से निजात मिले। चापाकल की जो स्थिति है, यहाँ एक रामगंज मोहल्ला है, यहाँ पर एक चापाकल रोड साइड में वो भी सूखा हुआ है। मिर्जापुर तरफ जब जाते हैं तो वो राधे राधे के पास होटल है और कई वहाँ पर
काफ़ी भीड़ भाड़ का जगह है, लेकिन पानी पीने के लिए आदमी को काफ़ी परेशानी, खासकर मजदूर वर्ग जो रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं उनको तो और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी आयकर चौक पर जो एक चापाकल है वो भी ख़राब है, सूख गया है, वो पानी नहीं दे रहा है, इसके कारण और भारी परेशानी हो रही है। इसीलिए पीएचडी और डीएम महोदय से आग्रह है कि वो इसको ज़रा देखें ताकि राहगीर को कुछ सुविधा हो, इस भीषण गर्मी से लड़ने में सहायता मिले। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है।
स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू फैल चुकल है। प्रशासन द्वारा ओई इलाका के मुर्गी, बत्तख और अन्य पक्षी के मारल जा रहा है। सुपौल में बर्ड फ्लू दस्तक दऽ देलक अछि। सदर थाना क्षेत्र के छपकाही गांव के किछु वार्ड से लेल गेल सैंपल में बर्ड फ्लू के पुष्टि भेलन, जाहि के बाद पशुपालन विभाग के द्वारा 1 किलोमीटर के दायरा में आवे वाला तमाम मुर्गा मुर्गी के खत्म करे के काम शुरू कयल गेल हन। ओते 9 किलोमीटर परिधि के इलाका के जांच भी शुरू कर दिल गेल हन। दरअसल एक पखवाड़ा पहले छपकाही गांव के वार्ड नंबर 1 से लऽ 11 तक में किछु मुर्गा मुर्गी और बत्तख के अचानक छटपटा कर मरि गेल। ओहि दौरान लोग कौआ के भी मरल पेलन, जाहि के बाद पशुपालन विभाग के टीम गांव में जाकर जांच शुरू केलक। जेकर बाद पटना से टीम बजायल गेल, कुछ इन्फेक्टेड पक्षी के सैंपल लेल गेल, जाहि के बाद बर्ड फ्लू के पुष्टि भेल। निदेशक पशुपालन पटना के आदेश के बाद IDM कौशल कुमार और SP D अमरकेश के संयुक्त आदेश से रैपिड रेस्पॉन्स टीम के गठन को पक्षी के मारे के काम शुरू कयल गेल। उते इलाका के 109 किलोमीटर तक के सब गांव के चिन्हित करे के लिए टीम बना देल गेल हन, ताकि समय रहत बर्ड फ्लू के खत्म कऽ कऽ अन्य इलाका में पहुँचे से रोकल जा सके। छपकाही गांव के केंद्र मानित 1 किलोमीटर के परिधि के सब गांव के मुर्गा मुर्गी के किलिंग के लिए पशुपालन विभाग के 4टा टीम गठन कयल गेल हन। एहि बाबत जिला पशुपालन पदाधिकारी रामशंकर झा बतौलन जे एहि के लेल संबंधित सब पक्षी पालक के मुआवजा भी देल जायत। ओते बर्ड फ्लू के खतरा से लोग काफी सशंकित भ गेला हन। पटना सचिवालय ये LRS पटना जो पशु रोग एवं उत्पादन संस्थान है, वहाँ से भी एक टीम को बुलाई गई और आए ये लोग। स्थानीय सैंपल कलेक्शन किया गया, बर्ड के लिए कुछ दवा दी गई एवं तथा कथित एहतियात बरतने के लिए सबों को सूचित किया गया तथा जगह जगह पर चूना एवं चूना का छिड़काव तथा सैनिटाइजेशन किया गया तथा इस बर्ड से जो पीड़ित बर्ड था उससे सैंपल लेकर के आगे जांच के लिए भेजा गया। इसमें पाया गया कि कुछ में बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण भारत सरकार के मानक के तहत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पक्षी हैं उसको जो है सो कलिंग करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ज्वाइंट आदेश निकाला गया। उसके तहत आज छपकाही 11 एवं 8, 9, 10 जितना भी यह है इसमें जीवित पक्षियों को पकड़ के कलिंग किया जा रहा है। जयनगर के दुल्ली पट्टी में जमीन अधिग्रहण के लऽ किसान सब अपन विरोध शुरू कर दिलन हन। जयनगर के दुल्ली पट्टी में किसान सब के जमीन अधिग्रहण के फरमान जारी कर दिल गेल हन। दुल्ली पट्टी गांव में प्रशासन द्वारा 75 एकड़ जमीन अधिग्रहण कयल जायत। SSB जमीन के मांग केने छल। मधुबनी DM जमीन अधिग्रहण के आदेश दिलन। शुक्रवार के जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह सोशल वर्कर वीरेंद्र यादव के अध्यक्षता में किसान सब एक बैठक केलन। बैठक के संचालन करैत शिक्षाविद मनीष कुमार मीडिया के बतौलन जे बैठक में सब किसान के एक राय जे हुनक जमीन सरकार अधिग्रहित नहीं करे। मनीष कहलन जे ई जमीन काफी उपजाऊ अछि, एहिमे सालों भरि कोनो न कोनो फसल लागल रहैत अछि।
सब किसान के भरण पोषण के ई एकमात्र सहारा अछि। एकर अधिग्रहण करे से किसान के सामने भुखमरी के नौबत आबि जायत। ओ कहलनि जे जमीन अधिग्रहण करे के सरकारी नियम अछि जे 80% किसान के सहमति भेनाइ अनिवार्य अछि, लेकिन एतऽ सब नियम के अनदेखी कयल जा रहल अछि। अब तक न तो कोनो किसान सहमति दिलनि हन, न ही कोनो प्रकार के लिखा पढ़ी कयल गेल हन। वो जानकारी देते बतौलन जे सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्राधिकार दरभंगा में किसान के विरुद्ध पैरवाद दायर भेल हन, जेकर अंतिम निर्णय आने बगैर जमीन अधिग्रहण करे के प्रक्रिया शुरू कयल जा रहा है। वो कहलन जे पूर्व में देश हित में किसान जमीन भारत सरकार के उपक्रम ONGC के देने चला। किसान से रजिस्ट्रेशन करने बिना, राशि लेने बिना बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण केनाइ उचित नहीं है। वो कहलन जे कोनो भी किसान सरकार के निर्णय के विरोध करता, एहिके लेल मानव श्रृंखला बनाकर भी विरोध किया जाए। सरकार को इसलिए यह जमीन नहीं देना चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन में सरकार के द्वारा ही यह नियम बनाया गया है कि जो जमीन दो फसला होगा, जो जमीन सिंचित होगा, वैसी जमीन हम एक्वायर नहीं करेंगे। और यह जमीन हम लोगों का गांव का मेन ज़मीन है और इतनी उपजाऊ है कि यहीं के उपजा से लोगों का घर में खाना पीना भी चलता है। दूसरी बात है, एक्विजिशन का यह भी नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर 100 किसानों का ज़मीन एक प्लॉट बना करके अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें अधिग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब 80% किसानों की सहमति हो। तो वो भी सहमति यहाँ प्राप्त नहीं है। इस ज़मीन 75 एकड़ ज़मीन सरकार कह रहा है, SSC वाले बोलते हैं कि हम लेंगे, अधिग्रहण करेंगे। यहाँ से करीब 250-300 परिवार ऐसा है जिसके पास यही सिर्फ खाने पीने के लिए यही ज़मीन ही है, उसके बाद उसके पास कहीं कुछ है ही नहीं। वो लोग करेगा क्या? मान लीजिए वो लोग भूखे तो नहीं मरेगा। यही ज़मीन है जो 5 कट्ठा 7 कट्ठा सब ज़मींदार के पास ज़मीन है, उसको उपजाता है तो साल भर वो लोग भोजन भात करते हैं। यहाँ हर दिन कभी भी आइएगा 12 महीना में, तो 12 महीना में कुछ न कुछ यहाँ उपजता हो, गेहूँ हो, धान हो, मूंग हो, सब दिन इसमें उपजाऊ होता है। ये ज़मीन दोनों साइड से हम लोगों का नहर है। इस ज़मीन में 2 साइड नहर है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि इस ज़मीन को छोड़ करके यहाँ से हट जाए। 200-250 परिवार कहाँ जाएगा? दरभंगा में आदित्य नर्सिंग होम के उद्घाटन भेल। दरभंगा के बेलवागंज में आई आदित्य नर्सिंग होम के उद्घाटन भेल, जाहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक उद्घाटन किया गेल। एहि मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी सहित सांसद गोपाल जी ठाकुर और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। मौका पर सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे हॉस्पिटल के खुलला से स्थानीय लोग सब के काफी सुविधा मिलत। मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन होने वाला है। आप एक महीना इंतजार करें, कुछ ओजस्वीता। आजकल अस्पताल खोलने वाले लोग कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं और कई बार किसी कारण से, हम तो नाम नहीं लेंगे बड़े अस्पताल का, उस समय मैं विधायक भी नहीं था, लेकिन सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। दिल्ली गुड़गांव के अंदर एक बड़े अस्पताल में एक पटना के व्यवसायी की मौत हो गई और पूरा पैसा लगा करके वह स्वस्थ नहीं हो पाया और उसको बड़ा अस्पताल जिसके लिए 12-14 लाख कोई मायने नहीं रखता था और 12-14 लाख के लिए वो बॉडी नहीं दे रहा था। हम लोगों को मीडिया और बाकी अन्य माध्यम से उस समय एक संघर्ष का मोर्चा संभालना पड़ा। इसीलिए मानवर में जब खड़ा हुआ तो मैं पहला बात कहा कि अस्पताल जीवन का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न करना होना चाहिए और अस्पताल का भी मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। इससे अलग अगर कोई आदमी, हाँ मैं समझता हूँ कि आपकी ये व्यवस्था है, ये चलेगी कैसे? यहाँ डॉक्टर तनख्वाह से आएंगे, यहाँ के लोग तनख्वाह से काम करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो गरीब है, मैं दूसरा लाइन कोट करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। मन के अंदर भाव बिठाकर
इस अस्पताल को चलाने वाले में डॉक्टर, आप जान लीजिए एक बात बड़ा महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर ने जिसको डॉक्टर बनाया है इस धरती पर उसको अपना सबसे करीबी समझ कर भेजा, बहुत करीबी समझ कर। इस लाइन को समझने वाले लोग समझेंगे कि ईश्वर ने जिसको डॉक्टर बनाया है निश्चित रूप से वो ईश्वर का बड़ा करीबी है, बहुत पास रहने वाला व्यक्ति है। सांसद जी ने भी कहा, पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि भगवान का दूसरा रूप जब कोई पेशेंट को लेकर अटेंडेंट अस्पताल में आता है तो मन का भाव लेकर आता है कि मेरा डॉक्टर मेरा भगवान है, इसको ठीक कर देगा और हम इसको स्वस्थ कराकर यहाँ से जाएंगे। इस भाव के साथ अस्पताल में आता है तो निश्चित रूप से पैसे के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ इस भाव की भी रक्षा होनी चाहिए। जहाँ गरीबी में उत्पन्न सना व्यक्ति अगर इस अदिति अस्पताल की ओर रुख करता है किसी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, तो मनोज जी मैं समझता हूँ कि पहला मानवता, पहला मानवीय काम, पहला ईश्वरीय काम यही होना चाहिए कि हम उसके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सिर्फ हॉस्पिटल इसलिए नहीं खोले हैं कि कमाई करेंगे, हमारा उद्देश्य सेवा करना है, इस क्षेत्र में क्रांति लाना है। और खास करके हमारे बगल में हमारे पार्षद उपस्थित हैं। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य यह है कि यह जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था वो धीरे धीरे विकसित कैसे होगा, उस क्षेत्र में यह हॉस्पिटल एक मिसाल कायम करेगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार देगा। अगर यह हॉस्पिटल बढ़ेगा तो और सारे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक मान के रखिए एक बड़ा हॉस्पिटल जो समाज सेवा के उद्देश्य से अगर चलता है उसके उस कड़ी में कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह हॉस्पिटल एक नई मिसाल पैदा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार से भेंट केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार से विभिन्न विकासात्मक विषय के लऽ कऽ वार्ता केलनि। ओ मिथिला के केंद्र दरभंगा में बने वाला एम्स के लऽ कऽ भऽ रहल मिट्टीकरण के कार्य के निर्बाध रूप से पूर्ण करे हेतु दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में संचालित विभागीय कार्यालय के स्थानांतरित करे हेतु परिसर के खाली कयल जाय हेतु प्रशासनिक सक्रियता बढ़ावे के बात कहलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे विभिन्न विकासात्मक परियोजना जेना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण, रेलवे ओवरब्रिज, IT पार्क, कचरा निस्तारण प्लांट आदि के पूर्ण करे हेतु विभागीय सक्रियता बढ़ावे एवं आवश्यक निर्देश दे के भी बात केलनि ताकि आम आदमी के एकर लाभ मिल सके। वो आयुक्त के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, विधि व्यवस्था आदि से जुड़ल कई विषय पर विस्तार से चर्चा केलनि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।